नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार वीडियो के साथ। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे शबरी माता के बारे में। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबाएं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। माता शबरी के बारे में जन्म, पूर्ण जन्म और सभी कुछ बातें इस वीडियो में हम बात करेंगे। माता शबरी भील राजकुमारी थी। उनका स्थान प्रमुख राम भक्तों में है। राजकुमारी शबरी बेहद ही होनहार और खूबसूरत थी। उनके पिता एक नगर के राजा थे। राजकुमारी शबरी के लिए नगर की बालाएं पुष्प लेकर भी आती थी। उनका राज्य में बड़ा ही आदर था। वनवास के समय राम लक्ष्मण ने शबरी का आतिथ्य स्वीकार किया। उनके द्वारा प्रेम पूर्वक दिए हुए कंद मूल फल खाए। लोग झूठे बेरों का वर्णन करते हैं तथा इसे रामायण में देखा जा सकता है। इससे प्रसन्न होकर शबरी के परम धाम जाने का भी वरदान है। तो बात करते हैं माता शबरी के पूर्ण जन्म कथा के बारे में। शबरी अपने पूर्ण जन्म में एक रानी थी, नाम परमहंसी रानी थी। एक बार कुंभ के मेले में परमहंसी रानी राजा दोनों साथ में गए। राजा का वहाँ पर शिविर था। रानी को एक दिन खिड़की से ऋषियों का समूह दिखा जो हवन कर रहे थे और मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। रानी परमहंसी का मन भी उन ऋषियों के बीच बैठने का कर रहा था। रानी ने राजा से आज्ञा मांगी, लेकिन राजा ने कहा कि आप रानी हैं, इस तरह आपको शोभा नहीं देता। आप उन ऋषियों के बीच में नहीं जा सकती। परमहंसी रानी अपने कक्ष में जाकर रोने लगी। रात्रि को परमहंसी रानी अपने कक्ष से निकलकर त्रिवेणी तट पर गई। वहाँ गंगा माँ से याचना करने लगी, हे माते, अगर मुझे दूसरा जन्म मिले तो रूपवान और रानी मत बनाना। अब आप मैं समाना चाहती हूँ। इतना कहकर परमहंसी रानी अपनी देह त्याग देती है और जल्द समाधि ले लेती है। इसी कारण अगले जन्म में शबरी रूपवान नहीं थी, नहीं कोई राज कराने की थी। तो अब बात करते हैं माता शबरी की कथा। शबरी कौन थे उसके बारे में पूरी जानकारी। तो बात उस वक्त की है जब राम का जन्म नहीं हुआ था। भील जाति के एक कबीले जिसके राजा मुखिया अज थे। अज के घर पर एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम श्रमणा था। श्रमणा शबरी का ही दूसरा नाम है। शबरी का माता नाम इंदुमती था। शबरी की जाति शबर थी जो भील से संबंधित है। शबरी बचपन से पक्षियों से अलौकिक बातें किया करती थी जो सभी के लिए आश्चर्य का विषय था। धीरे शबरी बड़ी हुई, लेकिन उसकी कुछ हरकतें अज और इंदुमती समझ से परे थी। समय रहते शबरी के बारे में उनके पिता ने किसी ब्राह्मण से पूछा कि वो वैराग्य की बातें करती है। तो ब्राह्मण ने सलाह दी कि उसका विवाह करवा दो। राजा अज और भील रानी इंदुमती ने शबरी के विवाह के लिए एक बड़े बाड़े में पशु पक्षियों को जमा कर दिया। फिर जब इंदुमती शबरी के बाल बना रही थी तो शबरी ने पूछा, माँ, हमारे बाड़े में इतने पशु पक्षी क्यों है? तब इंदुमती बताती है कि तुम्हारे विवाह की दावत के लिए है। तुम्हारे विवाह के दिन इन पशु पक्षियों विशाल भोज तैयार किया जाएगा। शबरी श्रवणा को यह बात कुछ ठीक नहीं लगी। मेरे विवाह के लिए इतने जीवों का बलिदान नहीं देने दूंगी। अगर विवाह के लिए इतने जीवों की बलि दी जाएगी तो मैं विवाह ही नहीं करूंगी। श्रमणा ने रात्रि में सभी पशु पक्षियों को आज़ाद कर दिया। जब श्रमणा शबरी बाड़े के किवाड़ खोल रही थी तो उसको किसी ने देख लिया। इस बात से शबरी डर गई। शबरी वहाँ से भाग निकली और शबरी भागते भागते ऋषि मुख पर्वत पर पहुँच गई जहाँ पर 10,000 ऋषि रहते थे। इसके बावजूद शबरी छुपते हुए कुछ दिनों तक, जब तक वह पकड़ी नहीं गई, रोज़ सवेरे ऋषियों के आश्रम आने वाले पत्तों को साफ कर देती थी और हवन के लिए सूखी लकड़ियों का बंदोबस्त भी कर देती थी। बड़े ही भाव से शबरी सविताओं से लकड़ियों को ऋषियों के हवन कुंड के पास रख देती। कुछ दिनों तक ऋषि समझ नहीं पाए कि कौन है जो उसके सारे नित्य के काम निपटा रहे हैं, कहीं कोई माया तो नहीं। फिर जब ऋषियों ने अगले दिन जल्दी शबरी को देखा तो उन्होंने शबरी को पकड़ लिया। ऋषियों ने शबरी से उसका परिचय पूछा तो शबरी ने बताया कि वह एक भीलनी है। एक ऋषि मतंग ने शबरी को अपनी बेटी कहकर उसको एक कुटिया में शरण दे दी और सेवा करने का कहा।
समय बीतता गया। मतंग ऋषि बूढ़े हो गए। मतंग ऋषि ने घोषणा की कि अब मैं अपनी देह छोड़ना चाहता हूँ। तब शबरी ने कहा कि ये पिता को मैं वहाँ छोड़कर आई, आज आप भी मुझे छोड़कर जा रहे हैं, अब मेरा कौन ख्याल रखेगा। मतंग ऋषि ने कहा, बेटी तुम्हारा ख्याल अब राम रखेंगे। शबरी सरलता से कहती है, राम कौन है और मैं उन्हें कहाँ ढूंढूंगी। बेटी तुम्हें उन्हें खोजने की ज़रूरत नहीं, वो स्वयं ही तुम्हारी कुटिया पर चल कर आएंगे। शबरी ने मतंग ऋषि के इस वचन को पकड़ लिया कि राम आएंगे। शबरी रोज़ भगवान के लिए फूल बिछा कर रखती, उसके लिए फल तोड़ कर लाती, पूरे दिन भगवान श्री राम का इंतज़ार करती। इंतज़ार करते करते शबरी बूढ़ी हो गई, लेकिन अब तक राम नहीं आए। फिर एक दिन आ गया जब शबरी के वर्षों का इंतज़ार ख़त्म होने वाला था। शबरी ने फूल बिछा रखे थे, आते जाते लोगों को मना कर रही थी, इस फूल पर भगवान चलेंगे। शबरी श्री राम के लिए बेर तोड़ कर लाई थी, यह निश्चित करने के लिए कि बेर मीठे हैं या खट्टे। शबरी ने बेर को छक छक कर उनको झूठे कर दिए। जब श्री राम आए तो शबरी एक पत्थर के आसन पर बैठी थी। शबरी ने पहली नज़र में भगवान को पहचान लिया। शबरी ने भगवान को खूब आदर सत्कार और झूठे बेर खिलाए। इस प्रकार शबरी के वर्षों का इंतज़ार खत्म हो गया। उसको भगवान श्री राम मिले थे। माता शबरी की कथा रामायण, भागवत, रामचरितमानस, सूरसागर और साकेत आदि ग्रंथों में मिलती है। भक्त कवियों ने स्फुट रूप से शबरी की भक्ति निष्ठा का उल्लेख किया है। अगर आपको शबरी के बारे में ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।